हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो बच्चों? याद है लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 7 सॉल्व किया था। इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 8। दिस इज अ न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल। देखो दिया बच्चों, सी विल रीड द क्वेश्चन। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल अ न्यूली स्टैब्लिश्ड कंसर्न हैज़ प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बच्चों ये अभी न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है बच्चों, ये न्यूली स्टार्टेड कंसर्न है। दैट मीन्स का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर का कुछ बैलेंस शीट नहीं है बच्चों, याद रखना। तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट मीन्स कैपिटल फंड होगा ही नहीं। व्हाट इज कैपिटल फंड? डिफरेंस बिटवीन द असेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो है ही नहीं, तो कैपिटल फंड भी बड़ा नहीं होगा, याद रखना। हाँ, तो सर कैपिटल फंड कैसे बनेगा? लेट अस रीड द क्वेश्चन, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सी व्हाट इज गिवन? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 इज गिवन। रिसीव में चेक करो बेटा, क्या दिया? एडमिशन फीस दिया है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन। अभी तक इसको इनकम ही कंसिडर करते हैं, ठीक है बेटा। एडजस्टमेंट रीड करने के बाद देखेंगे ये हमारा इनकम है कि लायबिलिटीज हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। और पेमेंट साइड में पता ना बेटा क्या हो सकता है, हमारा असेट्स हो सकता है या क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो जा चेक करो, व्हाट इज फर्नीचर? बताओ बेटा, फर्नीचर क्या है? हमारा असेट्स है। व्हाट अबाउट स्टेशनरी? एक्सपेंडिचर। ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर। न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल एक्सपेंडिचर। टेलीफोन एक्सपेंस एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट बेटा क्या हमारा, क्या असेट्स है। बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस है ना बेटा, तो ये कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, मीन्स बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा, राइट। नाउ लेट अस रीड, आगे रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज ₹5,000। तो ईयर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है बच्चों? 5,000। दैट मीन्स हमें इसके ऊपर डॉट डालना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सेकंड एडजस्टमेंट देखो बेटा क्या दिया? डेप्रीशिएट फर्नीचर कितना परसेंट दिया? 10% पर एनम। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो ऊपर फर्नीचर दिख रहा है बेटा, उसके ऊपर डॉट डाल दो। कब परचेज किया बेटा? देखो डेट नहीं दिया ना, दैट मीन्स डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ेगा? फुल 1 ईयर का डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। एडजस्टमेंट में 3 देखो बेटा क्या दिया? फुल अमाउंट ऑफ द एडमिशन फीस, एडमिशन का पूरा पैसा एंड डोनेशन का 50% बेटा हमें क्या करना है? कैपिटलाइज करना। तो अगर ये 18,000 है तो 9,000 कैपिटलाइज करना है। 9,000 बेटा क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो 9,000 कहाँ आएगा बेटा? लाइबिलिटीज़ में आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? और लास्ट में देखो क्वेश्चन क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और हमें क्या बनाना है बेटा? बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। तो एक बार देख लो बेटा क्वेश्चन, हमने देखो जिस पे डॉट डाला तुम भी डॉट डाल दो। बहुत छोटा सम बेटा, ज़्यादा सम बड़ा नहीं है। हाँ, चलो हो गया। चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस। सम स्टार्ट करें हम। चलो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट रिसिप्ट। रिसिप्ट में चेक करो, पहले ईयर एंडिंग बताओ क्या? 31 मार्च 2000 बेटा क्या आएगा? 18 आएगा। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 बराबर। चेक करो इनकम शेड्यूल और एक्सपेंडिचर शेड्यूल देखो बेटा हमने बना के रखा है, ठीक है। चलो फर्स्ट आइटम देखो बेटा क्या दिया है? टू एडमिशन फीस, और एडमिशन फीस के बारे में क्या बोला? फुल अमाउंट टू बी कैपिटलाइज बोला ना बेटा। तो चेक करो कैपिटल फंड लिखा हुआ, सरप्लस लिखा है, उसके बाद बेटा एक लाइन छोड़ के हम यहाँ लिख देते हैं एडमिशन फीस, लिख देते एडमिशन फीस। पूरा का पूरा अमाउंट ना बेटा कितना आएगा? 22,000, राइट। नेक्स्ट सेकेंड आइटम देखो क्या दिया बेटा? सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो वी लेट बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। बट ऊपर चेक करो बेटा, देखो उसके ऊपर डॉट है, दैट मीन्स उसके ऊपर देखो क्या बोला? एडजस्टमेंट है ना बेटा। एडजस्टमेंट 1 देखो क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ना, तो सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है, ठीक है। तो हम कहाँ लिखें? जब आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो या प्री रिसीव्ड, तो कहाँ लिखते हैं बताओ बच्चों? शेड्यूल में लिखते हैं ना। तो सिंस सब्सक्रिप्शन इज अवर इनकम, तो इनकम शेड्यूल में आएगा। विल एट व्हाट? 40,000, हमने लिख दिया 40,000। आया बेटा समझ में? डोनेशन के ऊपर देखो डॉट है, डोनेशन का क्या बोला है? 50% ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज। तो 50% बेटा हम कहाँ लिखें? लाइबिलिटीज में लिख देंगे, सरप्लस या कैपिटल फंड में हम ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? डोनेशन 18,000 का हाफ कितना आएगा? 9,000, और बाकी 50% कहाँ आएगा बेटा? इनकम साइड में आएगा ना। तो बाय डोनेशन 9,000। तो चेक करो हमारा रिसिप्ट साइड हो गया बेटा।
ना कम टू द पेमेंट साइड, देखो फर्नीचर के ऊपर देखो बेटा डॉट है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा और वी हैव टू लीव अ लाइन, एक लाइन हमें छोड़ना पड़ेगा। फर्नीचर का अमाउंट देखो कितना है 12,000, इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ा तो इसके लिए एक लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट वन स्टेशनरी, हमारा क्या बताओ असेट से कि एक्सपेंडिचर, बेटा एक्सपेंडिचर है ना, तो एक्सपेंडिचर पे लिख दो टू स्टेशनरी अमाउंट 4,000। नेक्स्ट वन ऑफिस रेंट, चेक करो ऑफिस रेंट कितना है 2,600। नेक्स्ट न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, ये भी एक्सपेंडिचर है, टू न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, चेक करो कितना अमाउंट 300। टेलीफोन चार्जेस, टू टेलीफोन चार्जेस अमाउंट 560। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बड़ा क्या हमारा असेट्स है ना, तो क्या लिख देते 23,000। नेक्स्ट वन क्लोजिंग बैलेंस दिया ना बड़ा कैश इन हैंड कैश एट बैंक, तो लिख देते कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ है बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, कैश इन हैंड 7,540। नेक्स्ट वन कैश एट बैंक 30,000, तो इसको एडअप करके कितना आएगा 37,540। चेक करो बेटा देखो हो गया हमारा रिसीप एंड पेमेंट का पोस्टिंग, देख लो बेटा फिनिश। वीडियो को बेटा पॉज कर लेना और ईच एंड एवरी अमाउंट को चेक कर लेना बेटा बराबर से तुमने पोस्टिंग किया है कि नहीं, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर इज व्हाट 5,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर बेटा कितना दिया 5,000, कुछ ईयर मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट करंट ईयर। बोलो बच्चों ऐसा नो, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड वहाँ से लेंगे और करंट ईयर को क्या बोलते हैं बेटा एंड बोलते हैं ना, तो वेर इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड दिख रहा है बेटा ये थर्ड वन। तो हमें देखो शेड्यूल क्या बोलता है क्या करने के लिए प्लस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे देखो ये बोल रहा है ना प्लस, तो हम प्लस कर देंगे, ठीक है। कितना अमाउंट लिखेंगे बोलो 5,000 आया बेटा समझ में। सेकेंड इफेक्ट बताओ कहाँ आएगा एंड असेट्स, तो यहाँ लिख दें हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड असेट्स, एंड असेट्स मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट्स में, ठीक है बेटा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 आया बेटा सबको समझ में। नेक्स्ट वन क्या बोला सेकेंड एडजस्टमेंट, देखो क्या बोला है डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो बोलो क्या आएगा लेस डेप्रिशिएशन 12% बता बेटा कितना आएगा 1200, तो बताओ आउटर कॉलम में कितना आएगा 10,800 आया बेटा समझ में। 12,000 का 10% कितना आएगा 1200 आएगा, आउटर कॉलम में माइनस करके कितना 10,800। सेकेंड इफेक्ट बता बेटा डेप्रिशिएशन कहाँ आता है, ओई साइड में आता था ना बेटा, तो यहाँ ओई मतलब क्या आएगा एक्सपेंडिचर, तो यहाँ लिख देंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कितना अमाउंट 1,200। फिनिश हो गया बेटा, देख लो एक बार। नेक्स्ट वन फुल अमाउंट ऑफ द एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज, तो बेटा ऑलरेडी हमने लिख के रखा है। सर यहाँ कैपिटल फंड नहीं आया, सर क्यों नहीं कैपिटल फंड है बताओ, कोई बताएगा बेटा। बिकॉज ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है ना बेटा, तो उसके पास पहले का बैलेंस शीट बेटा नहीं दिया है, तो इसलिए कैपिटल फंड बेटा क्या हो जाएगा नील हो जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, देखो बेटा ये हो गया हमारा सम। चलो टोटलिंग करना स्टार्ट करें, बट बिफोर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करने से पहले बेटा चेक करो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, देखो ब्लैंक है ना बेटा, तो यहाँ पहले टोटल कर देते सब्सक्रिप्शन का 40,000 प्लस 5,000 कितना आ रहा है बेटा 45,000, करेक्ट है बेटा। तो यहाँ लिख दे 45,000 लिख देते। चलो अब क्लोज करना स्टार्ट करें हम।
चेक करो कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, ये डेबिट साइड, हम उसको एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं, इनकम ना बेटा। तो ये कितना आ रहा है, ये तो क्रेडिट साइड क्लियरली पता चल रहा है बेटा 54,000 आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल देखो, चेक करो कितना आ रहा है, सब लोग टोटलिंग करेंगे। हाँ बेटा, टोटलिंग करो, देखो कितना आ रहा है, 4,000 प्लस 2,600, सब लोग प्लस कर रहे हैं ना बेटा, प्लस 300 प्लस 560 प्लस 1200, चेक करो कितना आ रहा है, 8660 आ रहा है क्या, जा चेक करो बेटा, है सबको। तो कौन से साइड ज़्यादा आ रहा है बताओ बच्चों, इनकम साइड ज़्यादा आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूँ 54,000, तो यहाँ भी लिख देते 54,000। 54,000 में से हमें कितना माइनस करना है, मैं यहाँ माइनस कर बेटा 54,000 में से 8660 को माइनस करना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3, ये 9 और ये 10। 10 माइनस 6 बता बेटा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 9 माइनस 6 बेटा कितना आएगा, 3 आएगा, और ये 4 और ये 15 कितना आ रहा है बेटा, 45,340 आया बेटा सबको समझ में। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सरप्लस बोलते हैं। तो यहाँ लिख दे 2 सरप्लस 45,340 आया बेटा सबको समझ में। और ये सरप्लस देखो चेक करो, हमने लाइबिलिटीज़ में देखो ट्रांसफरिंग इज ऑलवेज डन ऑन द अपोजिट साइड, डेबिट साइड से बेटा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, तो लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं ना बेटा। तो पहले का कैपिटल फंड है नहीं, बट सरप्लस कितना है बताओ, 45,340 बराबर। तो चलो ये तीनों अमाउंट को प्लस करो, देखो कितना आ रहा है, 45,340 प्लस 22,000 प्लस 9,000, ये 0, ये 4, ये 3 बराबर 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 2 16, कितना आ रहा बताओ, टेलिंग अमाउंट 76,340 आ रहा है। ये इसको एडअप करो तो 76,340, यही हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 76,340। अब चाहिए तो असेट साइड को टोटल करो, देखो कितना आ रहा है, करें बेटा प्लस 10,800 प्लस 23,000, दो अमाउंट को प्लस करो, 0 0 ये 8 हो जाएगा और ये 3 कितना आ रहा है 33,800, और क्या ऐड करना 37,540, 0 4 8 प्लस 5 13, 7 प्लस 3 10 11, 71,340 प्लस 5,000 को ऐड किया तो चेक करो आ रहा है 76,340 आया बेटा। तो ये लिख दे, चेक करो तो हमारा टैली हो गया, तो 76,340 चेक करो तो ये कितना छोटा सा सम था। आई होप सो एवरी वन अंडरस्टूड दिस। ये रब कर दो बेटा, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, तुम भी बेटा लिख के ना पेंसिल से लिखने का और बाद में रबर से ही इरेज कर देने का, ठीक है। चेक करो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8, देखो हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम नंबर 9। आई होप से एवरी वन अंडरस्टूड दिस। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।